चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम करें, जिन्होंने हमारा गवर्नर से भी टाइम दिलवाया और वहां तक हमारी बात पहुंचाने का काम किया। भाई आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जेजेपी पार्टी का युवा का प्रधान आपका तो देखो युवा ने किया ताकत पर बाकी हल्लो जरूर मचाए कुछ साथियां। बहुत बहुत धन्यवाद। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे गुमा है कि आसमां कुछ कम है। सम्मानित साथियों, आज 36 बिरादरी के लोग, कोई क्षेत्र नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई खाप नहीं, कोई किसान संगठन नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका, पूरा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, समूचे संघर्षशील लोग आज एक मंच पर अपने नौजवान विद्यार्थी साथियों का साथ देने आए हैं। ये अपने आप में एक ऐसा नजारा है, यूं लगता है कि संघर्ष तो जारी है और वो दिन दूर नहीं। अभी टिकैत साहब जो बात कर रहे थे, वो दिन दूर नहीं साथियों, जब इतिहास इस गेट नंबर 4 से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इस प्रदेश को नहीं, इस देश की छात्र राजनीति को एक दिशा देने का काम अगर होगा तो HAU के 4 नंबर गेट से होगा। साथियों, मैं आपके इस संघर्ष को सलाम करता हूं, मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत जो मेरी बहनों ने की है। मैं यहां जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिस दिन पहले दिन आया, मैं अगर बताऊं, मेरे भाइयों की स्ट्रेंथ तो कम और ज्यादा होती रही, मगर इन बहनों ने अपनी ताकत में कमी नहीं आने दी। आज अगर सरकार देख रही है, मैं सलाम करता हूं मेरी बहनों। मेरे से पहले तमाम सज्जनों ने, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि VC साहब, आपके अत्याचारों का घड़ा जो है वो ठाडा भर लिया, पाप का घड़ा भर लिया और बीच में एक रंग देने की कोशिश हुई। मीडिया के लोगों से कहूंगा कि इसे जाति पाति का रंग दो और किसी तरह इस सारी की सारी मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश करो। मैं एक बहन का इंटरव्यू सुन रहा था, बावल के अंदर उस लड़की ने खड़े होकर के कहा कि मेरी जाति भी HAU, मेरा धर्म भी HAU, मेरी सोच भी HAU। आज इन बेगैरत लोगों की सोच पर आप लोगों ने तमाचा मारने का काम किया है, जो इसको जाति पाति का रंग देना चाहते थे। साथियों, इस VC ने, ये VC गुनहगार सिर्फ इस घटना का नहीं है। उन बच्चों के साथ जो किया वो तो किसी से, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सम्मानित बुजुर्गों, पीछे यहां पर एक लड़की होती थी, हमारी बहन साइंटिस्ट, मैं नाम तो नहीं लूंगा मंच से, मैं नाम नहीं लूंगा मंच से। उस लड़की ने सुसाइड किया था यहां पर, याद है कि नहीं आपके? उसका गुनहगार कौन है? ढीले ढीले ना बोलो भाई। 10-10 mm के सिर पे कट लगे। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि कुलपति को गुरुपति कहो, गुरु कहो, देवता कहो, और वो गुरु लाठी उठा करके भांजने का काम करे, नौजवानों को उनकी अस्मिता पर चोट पहुंचाने का काम करे। इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता साथियों। जिसे देवता का रूप दिया, अगर वो देवता अपने हाथ में हथियार उठा लेगा तो फिर विश्वास किस पर रह जाएगा? सम्मानित साथियों, हम गवर्नर से मिले, गवर्नर साहब ने हमारी बात को सुना और कहने लगे बात तो भाई तुम्हारी ठीक है। तो मैंने कहा गवर्नर साहब फिर गड़बड़ कहां है? गवर्नर साहब के पास जवाब नहीं था। और गड़बड़ यह है, मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं इस बात को, कि हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री तो है, उस कुर्सी पर संविधान की शपथ लेकर बैठा तो है, मगर असली मुख्यमंत्री हरियाणा का आज कोई और है, मुख्यमंत्री नहीं है साथियों। ये बात सब लोग जानते हैं। वो फैसला नहीं ले पा रहा।
मुख्यमंत्री चाहता होगा कि मैं इसको हटा दूं, मगर वो फैसला नहीं ले पा रहा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह आपने जो पसीना बहाया है, इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों से इतनी बात कहकर के विराम लूंगा कि जो जिम्मेवारी मेरे छात्र साथी यहां की पंचायत और पंच परमेश्वर लेकर के हमें बताने का काम करेंगे, इस आंदोलन को जिस दिशा में आप लोगों ने आगे बढ़ाना है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, हम उसको सहज स्वीकारेंगे। और इन आज जो हमारी किसान ऑर्गेनाइजेशंस खापे आई हैं, एक नौजवान होने के नाते आपको यह विश्वास देता हूं कि आपकी पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये वीसी साहब, बीआर कंबोज, ये बात कान खोल के सुन ले। अहंकार का मैल कानों में गहरा जमा है, उसको निकाल करके सुन ले। वीसी की कुर्सी तो भाई छोड़नी पड़ेगी, आज छोड़ या कल वीसी की कुर्सी से अब जाना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं है साथियों। इसलिए जो ड्यूटी आप हमारी लगाओगे, जिस रूप में लगाओगे, मैंने पहले दिन कहा था यहां कोई जेजेपी से, कोई कांग्रेस से, कोई किसी और राजनीतिक दल से होगा, मगर उन पार्टियों को वहां गेट पर छोड़ के आना साथियों। यहां सब नौजवान इन छात्रों का साथ एक छात्र होने के नाते, नौजवान होने के नाते देने के आए। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और जैसा अभी कह रहे थे, हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं। ये तो बात कल रात को भी इन्होंने खूब कोशिश की, खूब प्रयास किए, मगर एक बात पे अड़े हुए हैं कि वीसी का इस्तीफा नहीं होने देंगे। इनको यह लगता है कि वीसी का इस्तीफा हो गया तो कहीं ना कहीं सरकार की नाक जो है वो नीची हो जाएगी, सरकार की अस्मिता पर सवाल उठ जाएंगे। मगर मैं आज कहना चाहूंगा इस मंच से कि ये जो पीछे घटना घटी, ये बात सिर्फ स्टाइफंड और स्कॉलरशिप तक नहीं रह गई थी। स्टाइफंड और स्कॉलरशिप तक होती तो ये धरना इतना लंबा नहीं चलना था। ये संघर्ष इतना लंबा हुआ क्योंकि गुरु ने लाठियां उठा ली और इसको अपने अंतिम अंजाम तक ले जाने का एक ही राह है, वो है वीसी का इस्तीफा। है कि नहीं है साथियों? अगर मेरी बात से सहमति दर्ज करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर करके इस बात पर विश्वास दिलाओ कि वीसी के इस्तीफे से हम कुछ भी कम जो है मंजूर नहीं करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र आंदोलन। आज छात्र महापंचायत हो रही है। हजारों लोग प्रदेश, देश के कोने कोने से हिसार के HAU के गेट नंबर 4 पर एकत्रित हुए हैं। ये जोश, ये जज्बा, ये नौजवानों की आंखों की चमक, मेरी बहनों का हौसला इस बात की प्रत्यक्ष तौर पर गवाही दे रहा है कि वीसी साहब को जाना होगा, सरकार को झुकना होगा। सभी 8, 9, 10 जितनी भी मांगे हैं स्टूडेंट्स की मांगनी होंगी। इसके अलग अब सरकार के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैंने जैसा कहा, हम तो भाई आज ये काला कपड़ा नहीं पहन के आए, इस कफन को अपने माथे पर बांध करके आए हैं। जो फैसला यहाँ पंच परमेश्वर या पंचायत लेगी, उसको छात्रों के फैसले को अपने सिर की पगड़ी मान करके, इनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके, भविष्य में जो भी फैसला ये सुनाएंगे उसको लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, निर्णायक अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार भूल गई हो 2018 का GJU का वो दौर, तो सरकार को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। अहंकार का मैल निकालो और इन स्टूडेंट्स की बात सुनो। यही हमारी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं। लगातार सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन छात्रों का कहना है कि बातें मांग नहीं हो जाए, दबाव बनाया जा रहा है। भाई जब कोई भी चीज़ कागज पर नहीं आएगी तब तक हमें क्या पता क्या बात मानी गई है कि नहीं मानी गई। मैं आपको कोई बात आज माइक पर कह दूं, कल उससे मुकर जाऊं, तो उस चीज़ का क्या फैसला है? फैसला तब होगा जब कागज पर चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी साइन कर कर इनकी 10 की 10 या 8 मांगे जो भी हैं वो मानेगा। और सबसे बड़ी मांग जिससे शुरू होगी पहली पंक्ति में कि वीसी का इस्तीफा, उसके बाद तमाम मांगे इनकी मानी जाएं। बार बार मैं कह रहा हूँ, सरकार इसको गोल मटोल कर करके इसे गुमराह। मंत्री डांडा कह रहे हैं कि बाकी सभी मांगे मान ली है, जो वीसी हटाने की मांग है ये इनकी नहीं है। तो किसके इशारे पर? पॉलिटिकल नहीं है, ये मुख्य मांग है। किसके इशारे पर ये घटना हुई? किसके इशारे पर इतना बड़ा कांड हो गया? किसके इशारे पर यहाँ पर अंदर इतनी असहजता है? कौन व्यक्ति है जिसकी कुर्सी पर बैठने से सारी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब है? किसकी वजह से आंदोलन में तब्दील हो रहा है? आज ये समझ ही नहीं पा रही सरकार। सिर्फ एक आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, RSS के एक एजेंट को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं।
मैं फिर कह रहा हूं कि जो AGU का ये कहता था मैं अपने दफ्तर से नहीं निकलूंगा, ये छात्र उसको घसीट कर लेकर आए, कहीं BR कंबोज के साथ ऐसा ना हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि समय रहते सरकार सुधर जाए, अपनी बात को मान ले, स्टूडेंट्स की बात को मान ले, इनके सारी मांगे स्वीकार। जब छात्र कह रहे हैं 52 से एक प्रोफेसर थे, उन्होंने यहाँ पे आके लाठीचार्ज किया, उन्होंने खुद लाठियाँ मारी हैं। निश्चित तौर पर बावल और जहाँ जहाँ यहाँ की HE यूनिवर्सिटी की विंग्स है वहाँ पर भी ऐसी ही अराजकता है, हर तरफ ऐसा ही माहौल है। मैं जाके आया हूँ, मैं कोल भी जाके आया हूँ, वहाँ भी इसी तरह की जो महापंचायत विंग में आपको समर्थन देना है तो प्रत्येक जो मीडिया कर्मी पे लगातार बातचीत करने लग गया। बात भी कई BC साहब ने अटलो पड़ी बहुत सा स्टूडेंट और समर्थन देने का स्टूडेंट ने यानी जो मैंने समाज में आपकी पहचान रखे बेस पूछे तो अलग अलग मीडिया कर्मी आपका सवाल पूछने के लिए लगातार पूछने लग रहा। नेता अति भयंकर गर्मी, नेता भी विचलित हो रहा है ये गर्मी के अंदर। तो बहुत बड़ो काफिलो यानी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या के अंदर, लाखों की संख्या के अंदर स्टूडेंट, किसान, जमींदार, नौकरी पेशा बाणिया यानी किसान, बुजुर्ग, युवा, बच्चे बहुत संख्या पूछे, जिसकी बदौलत आज पूरी यूनिवर्सिटी में अराजकता का माहौल है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खौफ में है, स्टूडेंट खौफ में है, जिसकी बदौलत गुरुओं को लाठियां उठाकर भांजनी पड़ी स्टूडेंट्स पर। कौन है ऐसा भाई? कोई नहीं चाहता, मतलब गुरु जो है बच्चे को इस तरीके से इस ट्रैक पे ले जाना कोई नहीं चाहता। BR कंबोज को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के तौर पर। आज सारा आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में पूरे पेरेंट्स सोचता है बच्चा कॉलेज में जाएगा, पढ़ के आएगा, क्योंकि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमारा कल्चर ही एग्री है, क्योंकि किसानी से संबंधित है और उनके बच्चे आते हैं, सोच रखते हैं कि हमारी इस दिशा को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। वही बार बैठ के मांग कर रहे हैं। शौक थोड़ी है कि किसी के बच्चे इतनी गर्मी में यहाँ पर संघर्ष करें। इनकी बेटियाँ जो हैं 100-200 की संख्या के अंदर हर रोज आकर के 13-14 दिन से बैठे भूखी प्यासी। किसको शौक है? किसी को शौक है? तो क्या लगता है सरकार को झुकना पड़ेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं।